वैसे तो मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि 100 काम छोड़कर खाइएगा, 1000 काम छोड़ के नहाइएगा, लाख काम छोड़ के कुछ दान पुण्य सेवा करिएगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट करोड़ काम छोड़कर भगवान का ध्यान, पूजा, स्मरण वो करिएगा। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अपना 5:30 से लेकर और आफ्टरनून तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टिफ़िन रेसिपीज़, उसमें से एक है सूजी कोकोनट बॉल्स एंड मैनी मोर। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू भी शेयर करे हैं। नो चीनी, नो जैगरी। चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। दिन हो रहा है वेंसडे की मॉर्निंग। सुबह 5:30 का अलार्म लगाया था। आलस को भगाते हुए जब तक नीचे आई 6 बज गए। पता ही नहीं चलता है ठंडों में आधा घंटा किधर निकल जाता है। तो बस अब सबसे पहले लूँगी अपनी थायराइड की मेडिसिन, उसके बाद पीऊँगी गुनगुना पानी हनी डाल के, और फिर बस 3 टिफ़िन मेरे को आज लगाने हैं, यत का, भव और हस्बैंड का। और तीनों के ही टिफ़िन अलग अलग लगाए जाएंगे क्योंकि जो चीज़ यतका को पसंद है वो भव को नहीं पसंद है। सबसे पहले बना रही हूँ यतका का टिफ़िन। यतका के टिफ़िन में आज जो मेन मील है वो है सूजी कोकोनट बॉल्स। तो सामान निकाल ले रही हूँ एक जगह ताकि बनाना इजी हो जाएगा। सूजी का बॉक्स निकाल लिया है, कोकोनट का भी निकाल लिया है। अब बस फटाफट से सूजी कोकोनट बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी ले ली है जिसके की मेज़रमेंट से मैंने 2 कटोरी सूजी ले ली है। अभी कोकोनट मैंने नहीं लिया है। उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी एक पैन में डाल दिया है। तो यानी जितनी आपको सूजी लेनी है उतना ही आपको पानी लेना है। तो 2 कटोरी पानी में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल और स्वाद के अनुसार नमक। पानी को मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी। तो सूजी और पानी का आपको मेज़रमेंट ध्यान रखना है। जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने पानी लेना है। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, जब तक मैं दूसरी तरफ भव के लिए पराठे भी बना दूंगी। तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। तो मैंने इस पानी में 2 कटोरी सूजी डाल दी है और 1 कटोरी मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट। मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम कर देंगे गैस को बंद। तो मेज़रमेंट आपको मैं एक बार और बता दूं, 2 कटोरी सूजी, 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी आपने डालना है इसमें कोकोनट। और जब ये जो मिक्स हमने बनाया है सूजी कोकोनट का, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मतलब आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा और इसकी इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स आप बना लीजिएगा। तो मैं इस नाश्ते को थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि यतका को मेरे को ये मेन मील में देना है और अपने लिए और हस्बैंड के लिए हम इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इतने बैटर में करीबन 24-25 बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगी। ऑन द अदर साइड आपने क्या करना है, अपना स्टीमर ले लेना है, उसमें पानी डाल के उसको गर्म करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं इनको हमको 5 मिनट के लिए स्टीम करना पड़ेगा। तो मैंने अपना स्टीमर में पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और स्टीमर की जो प्लेट है उस पर मैंने सारी सूजी कोकोनट बॉल्स डाल दी हैं। इसको कवर कर देंगे और करीबन 5 से 10 मिनट इसको हम स्टीम कर लेंगे। जब तक सूजी कोकोनट बॉल स्टीम हो रही हैं, जब तक मैं यहाँ पर बचे हुए चावलों का बना रही हूँ कर्ड राइस। तो थोड़ा सा कर्ड ले लिया था, उसमें डाल दिए हैं रात के बचे हुए चावल और इसको सबसे पहले अच्छे से करेंगे दही में मिक्स। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो आपके रात के जितने चावल बचे हों उसी हिसाब से आप कर्ड ले लीजिएगा। नमक को भी कर देंगे इसमें अच्छे से मिक्स। और यहाँ मैंने बना लिया था तड़का, जिसमें कि ऑयल में मैंने डाला था राई, हींग, हरी मिर्च, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से तड़का बना लिया। तड़का डाल देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर हो गया हमारा कर्ड राइस बनके तैयार। एंड ऑन द अदर साइड मैंने देखा सूजी बॉल भी अच्छे से स्टीम हो गई है। मैंने नाइफ से चेक कर लिया है। तो ये देखिए आप फटाफट से इस तरीके से बचे हुए चावलों का कर्ड राइस भी लंच में बच्चों को, इवन बड़ों को भी दे सकते हैं। और अब बस मैं सूजी कोकोनट बॉल्स में तड़का लगाने जा रही थी। तो मैंने पैन ले लिया है, फ्लेम को कर लिया है मीडियम। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। बटर जले नहीं इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। आप चाहें तो टोटल बटर या टोटल ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ राई और थोड़ी सी ही डालूंगी हींग।
दोनों ही चीज़ों को इसमें थोड़ा-सा सॉटी कर लेंगे और जो हमने बॉल्स बना के रेडी करी हैं उनको इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा ऊपर मैं डाल दूँगी टोमेटो केचअप, साथ में ही डालूँगी थोड़ा-सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से तड़का लगा सकते हैं, हरी मिर्च डाल दें, चाहें तो थोड़ी वेजीज़ डाल दें। यत्का को ये सूजी कोकोनट बॉल्स बिल्कुल इसी तरीके से पसंद आती हैं, तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से बनाई हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए उनको बहुत पसंद आएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि ये ठंडी होने के बाद भी सॉफ्टन रहती हैं, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट डाला है, तो कोकोनट में जो थोड़ा मॉइस्चर होता है प्लस थोड़ी सी स्वीट भी होती हैं। तो यहाँ पे देखो कर्ड राइस है, उसको बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, ऊपर से डाल दिया है धनिया। बस टिफ़िन लगाने की तैयारी में लग गई हूँ। यत्का के लिए एक सूजी कोकोनट बॉल्स रखूँगी, विवेक के लिए कर्ड राइस रख दिया है। भव के लिए जो टिफ़िन है वो मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। रात की बची हुई सब्जी से मैंने पराठा रखा है, क्योंकि उसको सूजी कोकोनट बॉल्स पसंद नहीं है। और सुबह में ना इतना टाइम भी नहीं होता है कि सारी एक एक चीज़ मैं दिखा पाऊँ, तो मैंने सिर्फ यत्का का टिफ़िन बॉक्स और विवेक के लिए जो मैंने कर्ड राइस बनाया है वो आज की वीडियो में रिकॉर्ड किया है। दोनों ही बच्चों को कोई एक फ्रूट मैं ज़रूर रखती हूँ, चाहे बनाना, चाहे एप्पल, कभी ऑरेंजेस, ग्रेप्स, कुछ ना कुछ इस तरह से एक फ्रूट ज़रूर रखती हूँ। तो आज बनाना रखा है दोनों ही लोगों को। सो करीबन 5:45 पर मैं लंच बनाने स्टार्ट किए थे, सभी के लंच बॉक्सेस रेडी कर दिए हैं। फटाफट से अपनी पहली चाय और बादाम लेकर भव को जगाऊंगी। यत्का को तो एज सच बहुत ज़्यादा रेडी करने में हेल्प नहीं लगती है, बट हाँ भव को पूरा एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए रेडी होने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं ही उसको जगा कर रेडी करती हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ी अपनी चाय और बादाम ले लूँगी। यत्का की जो मील है उसको मैं साइड में रख दूंगी। तो यत्का सबसे पहले सुबह उठकर पानी लेती है, देन च्यवनप्राश एंड देन दूध। तो तीनों ही चीज़ें मैं रख दूंगी। जैसे ही वो ऊपर से नीचे रेडी होकर आएगी, उसको पता है मम्मा ने नीचे सामान रख रखा है, तो वो अपने आप पानी, च्यवनप्राश और दूध ले लेती है। लेकिन भव को मेरे को प्रॉपर टाइम देकर रेडी करना होता है, थोड़ा सा उसको प्यार से डील करते हुए दूध वगैरह भी पिलाना होता है। तो यहाँ भव का भी मैं दूध वगैरह पिलाऊंगी, रेडी करूँगी, और दूसरी साइड मैंने यत्का की जो मील है, च्यवनप्राश, दूध और पानी, वो भी रखती जा रही हूँ। और यहाँ पे यत्का की पूरी सुबह की मील रख दी है, और विवेक ने नहाकर भगवान जी को नहला दिया है और पूजा कर दी है, क्योंकि मेरा तो सुबह इतनी जल्दी नहाना नहीं हो पाता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 8। यत्का के रूम में सबसे पहले सनलाइट आती है, तो सनलाइट में बैठी हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और यहाँ पर बस सिप सिप करके थोड़ा पानी पीऊँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी योगा। तो योगा मैं यूज़ली यत्का या भव के रूम में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह की जो सनलाइट है वो यत्का के रूम में बहुत अच्छी आती है, तो सनलाइट भी मिल जाती है और योगा भी हो जाती है। तो करीबन 45 मिनट से 1 आवर की मेरी योगा है। तो 8 बज रहे हैं और करीबन 9 बजे के आसपास मेरी योगा हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो सुबह ही मैंने ब्रेकफास्ट एक्स्ट्रा बना लिया था, उसी में से मेरा हो जाएगा। तो आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर योगा एंड ब्रेकफास्ट। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ योगा करने के बाद। योगा के बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने शावर ले लिया है, और अब मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट की थोड़ी सी पूजा करूँगी। ज़्यादा पूजा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि 100 काम छोड़कर खाइएगा, 1000 काम छोड़ के नहाइएगा, लाख काम छोड़ के कुछ दान पुण्य सेवा करिएगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट करोड़ काम छोड़कर भगवान का ध्यान, पूजा, स्मरण वो करिएगा। लेकिन मेरा तो उल्टा ही हो जाता है, मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। खैर, सुन रखा है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्योंकि मैं जब योगा करती हूँ और सुबह उठ जाती हूँ 5:30 के आसपास, तो मेरे को लगती है बहुत ज़ोर से भूख, और फिर मेरे को लगता है पहले कुछ खा लिया जाए। तो पहले मैं खाती हूँ, फिर नहाकर ही पूजा करती हूँ। सोचती तो हूँ कि थोड़ा सा और टाइम निकाल के पहले पूजा कर लूँ, पर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो पहले मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना नाश्ता ही कर लेती हूँ। और जब सुबह योगा करी थी, तो जो बेड्स के ब्लैंकेट वगैरह थे वो तो सुबह फोल्ड कर ही दिए थे। तो सुबह जो ऊपर के ब्लैंकेट फोल्डिंग वाला काम था वो रिकॉर्ड नहीं किया, और अब बस किचन में जो सफाई का काम है वो करूँगी। शाम का आज मुझे ऐसा सच कुछ खाना नहीं बनाना है, सिर्फ आटा लगाना है, क्योंकि कल की सब्जी बची हुई है। सो जब तक मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, जब तक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डेट्स,
ड्राई फ्रूट्स एंड गोंद के लड्डू, जिसमें कि हमने चीनी और गुड़ दोनों में से ही कुछ भी नहीं डाला है। तो क्विकली इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो ये डेट्स ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है, जिसमें कि मैंने गिन कर 16 डेट्स डाले हैं, यानी कि 16, जिनको कि मैंने थोड़ा थोड़ा नाइफ से चॉप कर लिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। अगर मैं मेज़रमेंट बताऊं तो 1/4 कप मैं अब डाल रही हूँ और 1/4 कप मैंने बाद में भी डाला था। इसका हमको एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को कर रखा है मीडियम, उसमें डाला है थोड़ा सा घी। घी हल्का सा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाले हैं बादाम। बादाम को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये कड़वे भी हो जाते हैं। तो यहाँ बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं घी में, इनको मैं डिश आउट कर ले रही हूँ। अब इसी सेम कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ काजू, और आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में मेन लिया है काजू और बादाम। आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं। मैंने मेन काजू और बादाम ली हैं। काजू को भी मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, एंड रोस्ट जब हो जाएंगे तो इनको डिश आउट कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसी घी में एकदम लो फ्लेम पर सर्दियों का रामबाड़ 1 चम्मच गोंद। तो गोंद को बिल्कुल लो फ्लेम पर डालना है और लगातार चलाते हुए जब तक भून लेना है जब तक कि ये पॉप अप नहीं हो जाती है। तो गोंद को भूनने का जो सबसे सीक्रेट बात है वो ये है कि आपको उसको लो फ्लेम पर ही भूनना होता है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं भूनना होता है। और जब ये हल्की सी पॉपअप हो जाए और इसका कलर हल्का चेंज हो जाए तब आप इसको डिश आउट कर लीजिएगा। गोंद को भी मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसी सेम पैन में मैं डालूंगी मखाने। तो मखाने भी मैंने सारी चीज़ें अंदाजे से ली हैं, क्योंकि जितना मैंने डेट्स पीसा है उस हिसाब से मैंने अंदाजे से सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब आप चाहें तो इन काजू बादाम को जो अदरक कूटने वाली होती है उसमें हल्का सा कूट सकते हैं, और चाहें तो मिक्सी में भी इसका दरदरा सा पाउडर बना सकते हैं। तो मैं इनको अदरक कूटने वाली में कूट रही हूँ। काजू बादाम को, मखानों को मैं नहीं कूटूंगी, मखानों का मैं मिक्सर में पाउडर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं काजू बादाम पीस के एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और जो हमने डेट्स को थोड़ा पानी के साथ पीसा था ना, उसको इस कढ़ाई में डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बीच बीच में चलाते हुए करीबन 8 से 10 मिनट पका लेंगे, क्योंकि हमने डेट्स को ना पीसते वक्त पानी डाला था। तो हम मीडियम फ्लेम पर जब इसको रोस्ट करेंगे ना, तो इसमें जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, जिससे जो हमारी लड्डू की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। मखानों को मैं मिक्सर में पीस ले रही हूँ। और हाँ, गोंद को मैंने क्या किया था, जो बोल होती है उसकी बैक साइड से थोड़ा सा पाउडर जैसा कर लिया है, जो मैंने गोंद भून के रखी थी। तो यहाँ देखिए ये डेट्स का जो मिक्सचर है ये भी हमारा रेडी हो गया है, मखाने भी रेडी हो गए हैं। अब बस मिक्सिंग का काम रह जाता है। फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है, क्योंकि अब हमें जितनी भी चीज़ें हमने प्रिपेयर करके रखी हैं वो इस पेस्ट में डालनी है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गोंद, उसके बाद डाल दे रही हूँ काजू बादाम, उसके बाद मैंने डाल दिए मखाने। मखाने को मैं बैचेस में डालूंगी, क्योंकि पहले थोड़ा मिक्स करूँगी, उसके बाद लगेगा हाँ थोड़ा सा मखाना और जा सकता है तो फिर मैं और मखाना डाल दूँगी। तो मिक्स करने के बाद मेरे को लग रहा था कि इसमें पूरा मखाना चला जाएगा, तो मैंने इसमें पूरा मखाना डाल दिया है। हाथों को थोड़ा घी से मैंने ग्रीस कर लिया था, और अब मैं इसके बना ले रही हूँ लड्डू। लड्डू बना के मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही देखने में भी सुंदर, और खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बने थे। और हेल्दी तो आप समझ ही गए ये कितने हैं ये। सो यहाँ पे करीबन 25-26 लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और इनको मैं एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। सबसे पहले तो लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी का भोग, एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। सो यहाँ पर देखिए लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और किचन भी मैंने बीच बीच में क्लीन अप करती जा रही थी। तो बस मेरे बर्तन रह गए हैं अब किचन में, बाकी तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम किचन का हो गया है। तो घर के काम तो सीरियसली इतने हो जाते हैं कि आप करते रहो, कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम करने के बाद करीबन 2 बजे के आसपास थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करती हूँ तो इवनिंग में बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड लगती है। तो अब
बस इन बर्तनों को लगाऊंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जाऊंगी। कुछ इसी तरीके का मॉर्निंग रूटीन मेरा रहता है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू। और जब नीचे का काम निपटाती हूँ ना तो टीवी में कुछ लगा लेती हूँ, तो देखती भी रहती हूँ, फटाफट फटाफट काम भी करती रहती हूँ, तो कुछ अकेलापन नहीं लगता है। यूजली तो मैं कुछ भगवान जी का ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने लगाई है मूवी। मूवी का नाम है पार्किंग। तो वो हुलू पर है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अच्छी मूवी है, पार्किंग के ऊपर ही है, बट अच्छी मूवी है। एक बार तो देखनी बनती है, आप एक बार में बोर नहीं होंगे। तो चलिए, बस यहाँ बर्तन भी लग गए। आप लोगों से बातें करते करते सिंक को साफ कर दूंगी और उसके बाद मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।